मध्य प्रदेश में बीजेपी सिंधिया के समर्थकों को अपने पाले में तो ले आई, लेकिन अब वो गले की फांस बन गए हैं। जी हां, इमरती देवी ने आंगनबाड़ी में अंडे परोसने की मांग पर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधिया भी अब इमरती देवी से किनारा करते नजर आ रहे हैं। यानी अंडे के फंडे में केवल बीजेपी ही घिर रही है। इमरती देवी जब कांग्रेस में थी तब भी अंडे परोसने की मांग करती थी, और अब जब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तब भी उन्होंने ये मांग दोहराई है। फर्क बस इतना है कि पहले बीजेपी उसके खिलाफ बोलती थी और अब कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। जी हां, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा परोसने के अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार थी तब भी कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे परोसे जाएंगे। आज बीजेपी सरकार है तब भी कह रही हूँ, कुपोषण खत्म करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी वो बच्चों को परोसा जाएगा। जो मैंने जब कांग्रेस में की थी, जब भी बात करी थी, और भी राज्यों में मैंने जाके देखा है, चाहे महाराष्ट्र हो, कई 2-3 राज्यों में मैंने देखा है, वहाँ 2014 से 13 से अंडा दे रहे। तो मैंने भी बात करी थी कि अगर अंडे से बच्चों का कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करूंगी। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ खिलाई जाए। अपने घर में भी कुछ सब्जियां बनती हैं तो परिवार में दूसरे लोग वो सब्जी नहीं खाते तो उसको दूसरी सब्जी बनती है, वो खिलाते हैं। ऐसे ही जो बच्चे हमारे अंडे नहीं खाएंगे, अगर हम स्वीकृत करते हैं तो उनको फल दिए जाएंगे, केला दिया जाएगा, सेव दिया जाएगा। पर मुझे कुपोषण दूर करना है मध्य प्रदेश से। मना कर रही थी अंडे देने को लेकर, आप पे हमलावर थी, अब वो पार्टी में ही आप हैं, तो आप कुछ विरोध हो रहा है? नहीं, कोई विरोध नहीं, और आप हमने स्वीकृत करे नहीं तो विरोध काय पे होगा। और मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करना है, तो मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगी कि मुझे विरोध किया तो पार्टी में नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा, और जो विरोध करे हम तो करते ही रहे, हमें कोई से फर्क नहीं। हाँ, मैं कोई व्यक्तिगत राय नन्ना, मैं मंत्री हूँ उस विभाग की। मेरे विभाग में बच्चे कुपोषित हैं, मैं कुपोषण दूर करना चाहती हूँ। तो मैं डॉक्टरों से सलाह लेकर, जो डॉक्टर अच्छी चीज़ बताएंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से, जो डॉक्टर रिटायर भी हैं उनसे भी पूछा है, और डॉक्टर अब हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे पूछ के मैं काम करूँगी, और डॉक्टर कहेंगे तो मैं करूँगी। मतलब अभी कायम है, अगर जरूरत पड़ी तो अंडा देंगे? मैं कायम हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अंडा दूँगी, अगर कुपोषण दूर करना है तो। इमरती देवी का यह बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया है। अपने सिद्धांतों से समझौता बीजेपी की मजबूरी बन गया है, क्योंकि सिंधिया के इस सिपाही को डबरा विधानसभा सीट में जबरदस्त जन समर्थन हासिल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 57,446 वोटों से जीती थी। इस बार भी बीजेपी उन्हें मैदान में उतारने का प्लान बना रही है, लेकिन अंडे फंडे के फेर में पार्टी इस कदर उलझी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोगों को मसरत बनाते हैं, और चाहे उज्जैन की बात हो, चाहे इंदौर की बात हो, और अब चाहे ग्वालियर की बात हो, मैं पहले सदैव संगठन और पार्टी के मंदिर में सभी हमारे कार्यकर्ताओं के समेत और उनके बीच उपस्थित होना मैं अपना धर्म मानता हूँ। बीजेपी सरकार की मंत्री आज ग्वालियर के कार्यक्रम में भी ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उज्जैन के कार्यक्रम में भी जब मैं महाकाल के दर्शन के लिए गया था, धार्मिक कार्यक्रम के लिए, उस समय में भी निर्धारित कार्यक्रम में कार्यालय जाना कार्यक्रम में निर्धारित नहीं, लेकिन मैंने स्वतः की इच्छा के अनुसार और जो हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार मैंने ये निर्णय लिया कि पार्टी कार्यालय में हमारे सभी बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के साथ, नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ एक भेंट हो, एक मुलाकात हो। ये जो प्रक्रिया है पार्टी की, अच्छी प्रक्रिया है, स्वच्छ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन मैं सदैव अपने आप अपने अंदर मंथनी करता हूँ। इमरती देवी ने कहा है कि वो प्रदेश में आंगनबाड़ी में अंडे बांटेंगे, जबकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, फिर भी वो कह रही है। ये सरकार का मुद्दा है। इमरती देवी जी सरकार की मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये मंत्री, कैबिनेट और मुख्यमंत्री का निर्णय है।
आज मैं आपके समक्ष पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे अध्यक्ष जी के साथ उपस्थित हूँ। पार्टी और संगठन अलग है और सत्ता का काम अलग है। सत्ता का प्रश्न आप सरकार और मंत्रियों से पूछें। मैं आज एक जनसेवक के नाते संगठन के साथ खड़ा हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में। 12 तारीख को कमलनाथ आ रहे हैं। कमलनाथ की 12-13 तारीख को ग्वालियर अंचल के दौरे पर हैं। ग्वालियर रोड शो करेंगे, बड़ी रैली करेंगे, आपको जवाब देने आ रहे हैं। उनको जो उनको करना है सो करें ना, मैंने आपको पहले कह दिया। राजनीति में हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के साथ जनता के समझ जाए। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं, 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया, अब क्या शो करना चाहते हैं वो देख लो। बीजेपी की इस उलझन में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो अपनी सिपाही के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच का है। एक तरफ वोट का सवाल है, दूसरी तरफ सिद्धांतों की बात है। अब देखना होगा कि बीजेपी किसका साथ देती है। क्या वो वोट के लिए सिद्धांतों से समझौता करती है या फिर पिछली बार की तरह इमरती देवी का विरोध करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।